हेलो दोस्तों, नमस्कार। को मिलेगी तो कौन से सेक्टर की बात है दोस्तों? यस, शुगर सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड शुगर सेक्टर मतलब सबसे बड़ा उसमें फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट कौन सा देखने को मिल जाता है? यस, बायोफ्यूल की बात करें, एथेनॉल की बात करें, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, तो इससे रिलेटेड खबर अभी आने वाले समय में हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इससे रिलेटेड सरकार बहुत बड़ा प्रिपरेशन यहाँ पे कर रही है। तो एक्जैक्टली खबर क्या है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिया सेट टू डिसाइड सून, मतलब अभी तक हुआ नहीं है, तो वो सून क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट क्या डिसाइड करने जा रहे हैं? शुगर से रिलेटेड कुछ तो डिसाइड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? दो चीजें, एक है सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे, ठीक है, आप चाहो तो इसको एमएसपी भी बोल सकते हो, मिनिमम सेलिंग प्राइस को ही डिसाइड किया जाएगा, वो रहेगा पॉइंट नंबर 1। एंड सेकंड, इथेनॉल से रिलेटेड कितना इस्तेमाल होना चाहिए इस शुगर का, वो भी तो डिसाइड यहाँ पे करना चाहिए। कंपनीज तो चाहेंगी कि पूरा का पूरा इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किया जाए। देख सकते हैं सबसे पहले इंडिया विल मेक अ डिसीजन ऑन शुगर इंडस्ट्री, कौन सा वाला कि हाइक कर सकती है एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो रहेगी। मतलब शुगर कंपनी पहले मान लो अगर 10 रुपए में शुगर बेचती थी, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, अगर वो 11 कर दिया, 12 कर दिया, 15 कर दिया, तो ऑब्वियसली उनको फायदा होगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ये जो गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं उन्होंने पॉइंट फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। एंड उसके भी ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एथेनॉल से रिलेटेड क्या पॉलिसी यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट सेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है उसके पहले ये फैसला यहाँ पे लेने वाले, ये वाला जो फैसला ना, हाँ, इथेनॉल पॉलिसी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमएसपी का जो हाइक करेंगे सरकार, ठीक है, अगर करते नहीं करते डोंट नो, वो तो आगे पता चलेगा, बट चलो कर भी लिया, ठीक है। एक दिन के लिए तेजी दिखा देंगे कि चलो सेलिब्रेट कर लिया करके, बट असली खजाना किधर है? यस, इथेनॉल पॉलिसी में भाई। इथेनॉल पॉलिसी, इथेनॉल ब्लेंडिंग, अगर जितना सरकार बायोफ्यूल से रिलेटेड यहाँ पे ज्यादा बढ़ावा देगी उतना ही वो कंपनियां क्या करेगी, ज्यादा पैसा छापेगी। ऐसा क्यों? क्या उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो लॉजिक ये है कि इथेनॉल से रिलेटेड अगर हम लोग देखा गया तो यस, काफी डिमांड हम लोग को भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। इसके पहले ये चीजें नहीं थी, अभी धीमे धीमे गाड़ी अभी हम लोग को उससे रिलेटेड देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस चीज के चलते बाकी शुगर से रिलेटेड क्या है, तो चीजें सरकार कभी प्राइस बढ़ा देती है, घटा देती है, तो इसलिए तो शुगर कंपनियां के शेयर्स बढ़ते नहीं है एक ही रेंज पे, या फिर बढ़ भी जाते तो ऐसे मतलब ना घिसट घिसट के चलते करके, ठीक है। बाकी कंपनियां देखो कैसे मस्त सेक्टर अच्छा चलता है, तो वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो इंडिया तो आप सभी लोगों को पता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम लोग बात करें, उन्होंने रिसेंटली क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन किया था, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया था किसके ऊपर भाई? इथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेटेड अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था। और जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें से कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शन हटा दिया था, बिकॉज काफी बवाल मचा था, ठीक है। पहले आप खुद ही बोलते थे कि इथेनॉल से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे प्रमोशन कर रहे थे, ठीक है, नितिन गडकरी जी कितने सारे स्पीचेस देते थे, एंड बाद में अचानक से उन्होंने झटका दिया। वो तो पता ही था कि इलेक्शन नजदीक है भाई, जितना हो सके शुगर का दाम नीचे यहाँ पे लाना, इसीलिए उन्होंने किया था। एनीवेज, सो जो चीजें यहाँ पे की है, तो उससे रिलेटेड जो डिसीजंस उन्होंने लिए थे वो कब एक्सपायर होने वाले हैं? 30 सितंबर को एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है। मतलब 30 सितंबर के बाद नई पॉलिसी आने वाली है। वो अभी वो नई पॉलिसी क्या होगी, वो गेम चेंजर वाला फैसला होगा, ठीक है। एंड अब देख सकते हो इसी से रिलेटेड वो एक और डिसीजन लिया था, कौन सा कि एक्सपोर्ट भी यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, कर्ब किया था, कम किया था। तो इससे क्या हो गया, हमारे ही बाजार में शुगर बहुत ज्यादा ओवर शुगर हो गई, ठीक है। ओवर शुगर होने के चलते क्या हो जाता है, सप्लाई अगर बहुत ज्यादा हो गई तो डिमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को जाती है, एंड प्राइस भी नीचे यहाँ पे आ जाता है ओवर सप्लाई होने के चलते। तो वही सरकार ने यहाँ पे इलेक्शन के चलते सारी चीजें यहाँ पे की थी, ठीक है। अभी इलेक्शन खत्म, जो टाइम फ्रेम था वो भी खत्म, तो इसके बाद अभी नया फैसला उनका क्या रहेगा वो देखना काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो कंक्लूजन आपको क्या समझ में आ गया? यस, कि आने वाले समय में दो बड़े फैसले सरकार की ओर से देखने को मिलेंगे, जो कि एक ही इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेगी। उसमें से पहला है एमएसपी, कि शुगर से रिलेटेड यहाँ पे प्राइस वो कितना हाइक करेंगे करके, मिनिमम कितना रखेंगे करके। अगर ये फैसला आया जो कि अच्छा रहेगा, शुगर कंपनी एक दिन के लिए भाग सकती है, ठीक है, अच्छी बात है। बट शुगर कंपनियां लगातार निरंतर भागने के लिए क्या चाहिए? यस, इथेनॉल के लिए कितना आप यूसेज अभी अलाउ करेंगे, जो आपने रिस्ट्रिक्शन डाला था क्या आप वो हटाएंगे, ठीक है, क्या उनको खुली छूट देंगे? खुली छूट देना थोड़ा तो मुश्किल रहेगा, बट फिर भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी तो यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे खजाना है। ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट से रिलेटेड अगर अच्छी खबर नहीं आई तो फिर शुगर कंपनियां चल एक दिन के लिए एमएसपी के चलते भाग लेगी, बट वो तेजी टिकेगी नहीं, वो वापस नीचे आएगी, क्योंकि अभी इतने साल हो गए शुगर कंपनियां वही पे वही चल रही है, ठीक है। एकदम ही कोई ऐसा सुपर डुपर हिट परफॉर्मेंस नहीं है। सो अगर सुपर डुपर हिट परफॉर्मेंस देना है शुगर कंपनी से रिलेटेड, तो यस, ये जो एथेनॉल वाला पॉइंट है वहीं पे सब खजाना छुपा है, जैसे मैंने काफी बार रिपीट करके आपके दिमाग में बात ऑलरेडी फिट करके रखी है। यस, इट जस्ट लाइक अ पावर सेक्टर। पावर सेक्टर भी घिसा पिटा ही बिजनेस करती थी, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सरकार के रेस्ट्रिक्शन, इतने यूनिट तक आप चार्ज कर सकते हो, आपका घाटा हुआ तो आप देख लो, ठीक है। तो यही चीजें बाद में बदल गई रिन्यूएबल एनर्जी के चलते, ठीक है। तो वैसे ही शुगर कंपनीज को अगर बदलना है तो एथेनॉल से रिलेटेड पॉइंट सरकार ने उनको खुली छूट यहाँ पे देनी चाहिए, तभी जाके उनके दिन हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं, अन्यथा कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसी चीज के चलते अब कौन से शेयर स्टडी करने, स्टॉक स्टडी करने हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है शुगर स्टॉक्स को हम लोग स्टडी करेंगे, ऑब्वियसली शुगर कंपनी। और काफी बार ये पॉइंट मैंने कवर किया, आप देख सकते हो शुगर कंपनी में जो पहली कंपनी है, नंबर 1 कंपनी, वो भी कितनी है, 13 से 14 हजार करोड़ का ही मार्केट कैप है। कितना छोटा सेक्टर है देखिए, लीडर होके भी। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा निरंतर नहीं बनता है, ठीक है। क्यों निरंतर नहीं बनता है? सरकार बार बार रिस्ट्रिक्शन लेकर आएगी। अभी आप खुश हो जाओगे, अरे प्राइस बढ़ाया करके, प्राइस बढ़ाया मतलब कंपनीज के लिए तो फायदेमंद वाली चीज है, ठीक है। बट जैसे नॉर्मल चीजें यहाँ पे एकदम हाइक यहाँ पे हो जाती है इन्फ्लेशन, तो वापस वो क्या करते थे, प्राइस को घटा देते हैं, तो वापस कंपनी का प्रॉफिट गिरना स्टार्ट हो जाता है, वापस मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही चीजें यहाँ पे ट्रेडिंग ज्यादा होती है, इन्वेस्टिंग नहीं, ठीक है। लंबी अवधि के भी लिए भी अगर आप रुकोगे तो इतना यूजुअली इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं होता, एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, बट एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो शुगर सेक्टर में अगर स्टडी करना है तो आपको बताइए कौन सी कंपनी स्टडी कर सकते हो, तो ईआईडी पेरी। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बहुत बार बताया, हाँ वही रीजन है, ये बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि है मुरुगप्पा ग्रुप, आप सभी लोगों को बताई है। 100 साल पुराना एक ग्रुप देखने को मिल जाता है साउथ इंडियन स्टेट में, इसका काफी ज्यादा हम लोग को अच्छा प्रेजेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हैं 124 साल पुराना, और आपको पता भी है भाई
इनके जो कंपनियां जो पॉपुलर है, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल की अगर बात करें, छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, ठीक है, देन सीजी पावर की बात कर ले, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करें, मल्टीवैगर कंपनी हम लोगों ने ऑलरेडी बाजार में देखी हुई है। तो थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस वाला पार्ट यहाँ पे बच जाता है। तो आप देख सकते हैं एआईडी पे भी इथेनॉल प्रोडक्शन में अच्छा काम करते हुए देखने को मिल जाती है। 13 से 14,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को आप मिल रहा है, ठीक है। देन अपने इस सेगमेंट में देख सकते हो नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है, बट कोई बहुत बड़ा नंबर 1 नहीं है भाई। आप देख सकते हैं सेकंड नंबर वाला भी 10,000 है, उसके बाद भी 9,000 है, तो आराम से कोई भी इसको बीट कर सकता है, थोड़ा भी भागा तो, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो 42% प्रमोटर है, 10-10% एफआईएस, बीआईएस 12.5% के आसपास एंड पब्लिक 35% के आसपास। सो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें, एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है, रिकमेंडेशन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बन्ना रियमन शुगर, अगर आप खतरों के खिलाड़ी है तो आप इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एकदम छोटी कंपनी, 4,000 करोड़ का ही केवल मार्केट कैप नजर आता है एंड छोटी कंपनी है, तो उम्मीद ज्यादा मत रख लेना भाई कि आप इंस्टीट्यूशन रहेंगे करके, इंस्टीट्यूशन कोई भी नहीं है, ठीक है। 58 to 59% प्रमोटर, 41% पब्लिक, तो काफी रिस्क है भाई, आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। देन पेनी स्टॉक इस सेगमेंट में अगर आपको चाहिए स्टडी करने के लिए, तो आप बजाज हिंदुस्तान शुगर को स्टडी कर सकते हो। इसके पीछे भी मैंने रीजन बताया था, यस ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत चीज रहती है, वरना आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, इस कंपनी का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे हो सकती है करके, ये भी इथेनॉल से रिलेटेड छोटा मोटा काम करते हुए देखने को मिल जाता है। 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी लगातार यहाँ पे भी हम लोग को घाटे में देखने को मिलती है, देखिए लॉस 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 माइनस 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 एंड लगातार माइनस के बाद अभी आप देख सकते हो प्रॉफिट धीरे धीरे करके लॉस देखिए कम हो गया करके 291, 268, 135, 87 अभी ब्रेक इवन के करीब हो जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इथेनॉल से रिलेटेड चीजें क्या हो सकती है, इनके लिए गेम चेंजर साबित शायद से हो सकती है। तो इसलिए आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, ओहो प्रमोटर केवल 24-25%, 2 से 8% एफएसडीएस एंड बाकी पब्लिक हम लोग को देखने को मिल रही है। ध्यान अगर हम लोग बात करेंगे तो सोचते हैं इथेनॉल से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, अगर प्लांट इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई कंपनी स्टडी करनी तो आपको बताइए प्राज इंडस्ट्री रिसेंटली कंपनी के नंबर भी आए थे, ठीक ठाक ही थे, बट ये फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप के बिजनेस है, सरकार क्या पॉलिसी लेकर आती है इसी के ऊपर इनका भविष्य तय हो जाता है। सो अगर आप देखोगे तो एक कंपनी का बिजनेस आउटसाइड इंडिया में देखने को मिल जाता है, ब्राजील में भी इनके बड़े बड़े प्लांट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। काफी छोटी कंपनी, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, बट काफी इंटरेस्टिंग भी कंपनी है। सरकार का एक डिसीजन इस कंपनी के बिजनेस में लिटरली आग लगा सकता है। अगर ये इथेनॉल से रिलेटेड अगर सरकार बड़ा अगर मतलब सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाती है तो ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। बट ये इम्पैक्ट वाला खेल है, सरकार अगर बोलती है कि भाई इथेनॉल से रिलेटेड हमें ज्यादा फोकस नहीं करने करके, तो ये कंपनी पूरे रिवर्स गियर में चली जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 32% प्रमोटर, एफआईएस काफी डिसेंट होल्डिंग देखने को मिल रही है, पब्लिक की भी होल्डिंग अच्छी है 31-32% के आसपास। मार्केट शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 50% से ज्यादा इथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन में इस कंपनी का मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया, तो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।